रांची में रहते हुए मुझे पूरे 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं रांची में पूरा सेट हो चुकी हूँ। अब मुझे रांची में नए-नए चीज़ें देखने को बहुत अच्छा लगता है और अगस्त का महीना चल रहा था और फाइनली 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस आ चुका था। रांची में रहूं और ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं जाऊं नहीं। फाइनली मैं एकदम फटाफट से पहुंच चुकी थी अपना आदिवासी लुक लेके। जाते के साथ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, इतना ज़्यादा भूख लगा था कि मैं खुद को ना अपने पेट को बोल ही नहीं पा रही थी कि कंट्रोल करो बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा था। एंट्री करते मैंने देखा जोहार लिखा हुआ, इतना प्यारा लग रहा था। साथ में जितने लोग आए हुए थे यहाँ पे, सारे एकदम आदिवासी लुक में थे, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं और आए हैं। अंदर जाते घुसते के साथ मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, सारे वेट कर रहे थे, पर मैं शाम के टाइम पे गई थी, दिन में मैं नहीं गई थी। दिन में जाती तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिलता, पर रात में गए थे, हम शाम में गए थे, तो बहुत सारा चीज़ हट चुका था। स्टॉल्स काफ़ी सुंदर-सुंदर लगे हुए थे, पर हमने ज़्यादा स्टॉल्स पे ध्यान नहीं दिया। मुझे देखना था आगे का स्टेज का लुक, पर स्टेज तक पहुंचने में मुझे बरसों लग जाता। इतना ज़्यादा भीड़ था, कहीं भी चेयर खाली नहीं था, सारे तरफ पूरा फुल, ओनली आदिवासी। मुझे कभी लगा नहीं था कि इतने सारे आदिवासी होंगे रांची में, लेकिन मैंने देखा भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब कदम रखने तक का जगह नहीं हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था। फाइनली खड़े हो के ना मेरे पैरों में दर्द हो चुका था और बोर भी हो गई थी, क्योंकि सिंगर सिंग कर रहे थे लेकिन हम बहुत ज्यादा पीछे थे, तो उसमें ना हमें अच्छे से सुनाई दे रहा था और ना ही सिंगर कलाकार कोई भी हमें दिखाई दे रहा था। तो फाइनली हम लोग वहां से निकल पड़े, हमने सोचा कि चलो बाहर से कुछ देख लेते हैं। और यहाँ पे जो हम बाय करने का सोच रहे थे वैसा कुछ हम बाय नहीं कर पाए। और साथ में मेरी फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड भी बोर हो रही थी क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वहां पे गए थे। हमने सोचा था कुछ देखेंगे, बड़ा ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हमें फाइनली फोटो क्लिक कराना था, तो हमने फटाफट से अपना फोटो क्लिक कहीं तो कराना होगा। तो एक हमने जब घर वापस आने के लिए जस्ट निकल ही रहे थे, तब हमने एक चीज नोटिस किया कि एक पूरा आदिवासी लुक में था, पूरा प्रॉपर। तो उससे ना लोग फोटोज क्लिक करा रहे थे, वो ब्लॉगिंग कर रहा था एंड आदिवासी के बारे में वो बता रहा था कि विश्व दिवस क्यों मनाया जाता है एंड झारखंड का कल्चर का कुछ कुछ बता रहा था। तो हम भी वहां पे खड़े थे एंड उसके पीठ में जो है वो कद्दू का है, जिसमें उसने तीर धनुष रखा हुआ है, तो वो सारा चीज तो मैं देखी हुई थी, तो फिर भी अच्छा लग रहा था। एंड गाइस, मैं नया साड़ी पहन के आई हूँ, बिना पिको का, बिना फॉल्स का, सिर्फ पेटीकोट। एंड मेरी दोस्त जो नया साड़ी आज के लिए खरीदी और उसने वेयर किया और बिना फॉल्स का ही वो पहन के आई थी। मतलब आदिवासी दिवस इतना खास होता है हम आदिवासियों के लिए कि हमें वो खरीदना ही पड़ता है, किसी त्योहार से कम नहीं होता है। तो फाइनली हम लोग बाहर आने लगे, फोटो वोटो क्लिक करा के। अब स्टार्ट हो गया था ड्रोन शो। ड्रोन शो जब स्टार्ट हुआ, मैं थोड़ा सा स्कूटी में थी, तो मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा था। फिर मैंने जबरदस्ती इधर उधर खड़ा होके मैंने बनाया एंड वेट कर रही थी मैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। रांची में क्योंकि मैं पहली बार ड्रोन शो देखी हूँ, ऐसे तो मैं पहले मैंने देख चुका है, लेकिन रांची में वो भी आदिवासी विश्व दिवस मोराबादी ग्राउंड में फर्स्ट टाइम मेरे लिए एक्सपीरियंस था ये। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, कुछ देखूं ना देखूं मैं ड्रोन शो देख के जरूर जाऊंगी। और ये जो नक्शा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, झारखंड का, पूरा इंडिया का नक्शा है, बस झारखंड का है वो दिखाया जा रहा था। और बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा था, तो कभी मैं बोर भी हो रही थी कि मैं रिकॉर्ड करूं नहीं करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एंड कुछ कुछ चीजें ना मुझे समझ आया, कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आए। यहाँ पे तो फिश दिखाया जा रहा था, कुछ कुछ चीजें ना मेरे समझ के बाहर था। ऐसे में ज्यादा वो हूँ नहीं, इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ। तो जहां तक मुझे समझ आया मैंने वहां तक बता दिया, और जहां तक मुझे नहीं समझ आ रहा था बैठ के मैं वेले होके बैठ के देख रही थी। और सच बता रही हूँ, जहां मैं बैठी थी ना बहुत ही ज्यादा मच्छर थे, इतना ज्यादा बाइट कर रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था नहीं जल्दी से भागो निकलो। गाइस, गेस करो ये क्या है? दिस इज एलिफेंट। जंगल में हाथी घूम रहा है। तो मतलब ब्रॉन्ज वो मजा आ रहा था देखने में।
एंड साथ में हम लोग जितने लोग गए थे वो लोग बिछड़ चुके थे क्योंकि मोराबादी ग्राउंड में जैमर लगा हुआ था जिसकी वजह से ना ही कॉल जा रहे थे ना ही मैसेज जा रहे थे। तो उसकी वजह से ना सारे दोस्त इधर उधर हो जा रहे थे क्योंकि ना ही हम किसी को एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं और ना ही कॉल कर सकते हैं। तो हम फाइनली बाहर से मैं निकल के देख रही थी ड्रोन शो क्योंकि अंदर से किसी को तो कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है और जितने सारे हम मिलके गए थे वो सारे बिछड़ चुके थे। तो उसके चक्कर में ना हम बाहर ही आ गए थे कि भाई पता नहीं हम भी मैं ही खो जाऊं और मेरे साथ जो आए हैं वो भी मुझे ढूंढ ना पाए। तो फाइनली बाहर से मैंने ड्रोन से कंप्लीटली देखा, एंजॉय किया। एंड गाइस वाओ, झारखंड इज ब्यूटीफुल। इतना रांची का वेदर है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। ओ माय गॉड, अभी अगस्त, जुलाई अगस्त चल रहा है तो ये रोपा चल रहा है। एंड रोपा इस साल मैंने रोपा नहीं है पर यहाँ पे इतना अच्छा ड्रोन शो में वो भी बादलों में दिख रहा है, आसमान में, मतलब मजा ही आ गया। इसे बोलते हैं सारा चीज अब रांची में अवेलेबल हो रहा है जो बाहर देशों में होता है, अब यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत मैं तो खुश हूँ कि यस अब मैं रांची में शिफ्ट हो गई हूँ, वो सारी चीजें मुझे देखने को मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा फील होने लगा है। एंड आप सभी कमेंट करना गाइस कि आप लोग गए हो नहीं गए थे मोराबादी में, क्योंकि मैं तो काफी लोगों को नहीं देख पाई क्योंकि गई एंड मैं आधे घंटे में वापस भी आ गई थी। ज्यादा देर तक मैंने रुका नहीं वहां पे क्योंकि थोड़ा सा बारिश का भी मौसम था और मैं मेरा रूम से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है और रात का टाइम भी था इसलिए मैं फटाफट से भाग गई थी। एंड लास्ट वाला जो था ना ड्रोन शो वो मजा आ गया था मुझे देखने के लिए। बीच में मेरे बगल में कुछ ना आंटियां बैठी हुई थी, वो बोल रहे थे क्या है हम लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल वैसे मैं भी बैठ के ना क्या है मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अभी जो आया ये मुझे समझ आ गया, ये है मादर। और मादर के बिना तो आदिवासी चलेगा नहीं, जब गाना गाती है सुर रहता है तो मादर तो बजता है, तो मजा आ जाता है। जब मैं भी छोटी थी तब मेरे पापा बजाते थे तो मैंने देखा है इसे। तो यस, इसे तो मैं जानती हूँ कि ये मांदर है। पर ये वाला मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, कोई क्वीन है क्या है या कोई डांस कर रही है, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। ये वाला मुझे वाकई समझ में बिल्कुल भी नहीं आया क्या है क्या नहीं। एंड गाइस आई डोंट नो आजकल का लाइफ क्या चल रहा है बट इतना ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं ना, मजा आ गया देख के। एंड लास्ट का जो है सबको आदिवासी मुबारक हो, यही चल रहा था एंड फाइनली खत्म हो गया और मैं वापस फटाफट घर आ